उसका सारा जो पैसा है वो सरकारी खजाने से जाता है। जब ये कानून बनेगा तो सारे के सारे जब सिस्टम में एडोप्ट हो जाएंगे तो उनको करना ही पड़ेगा मेडिकल के ऊपर काम। क्यों भाई साहब, करेंगे कि नहीं करेंगे? अब एक पॉइंट और हमारा किसानों के लिए, हमने कहा भी स्वामीनाथन आयोग तो हम चलो लागू करवाएंगे कि नहीं, लेकिन उसकी फसल का लागत मूल्य प्लस प्रॉफिट 10% ये देना ही पड़ेगा। ऐसा लोकसभा में हम कानून के लिए प्रस्ताव लाएंगे। लोगों से कोई अपील करना चाहते हैं? लोगों से अपील, और सुनाओ, अगर ये मुद्दों पे ये काम नहीं करेंगे जीतने के बाद, इनको हम सुप्रीम कोर्ट में भी घसीटेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से मानते हैं भी सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय देगी। तो जनता हित के मुद्दे हैं भाई साहब, और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम आए हैं और इन्हीं मुद्दों से अपील करते हैं जनता को इसी माध्यम से। चुनाव किसके खिलाफ लड़ेंगे भाई साहब, कांग्रेस और भाजपा चाहे जितनी भी पार्टियां हैं, ये पहली बात तो अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, ना पक्ष है ना विपक्ष। क्यों वही लोग उसमें आ जाते हैं, वही लोग उसमें आते हैं, नाम अलग अलग हैं, ये एक ही है बस। पहले भी कोई चुनाव लड़ा? हाँ भाई साहब, एमएलए का चुनाव लड़ा हुआ भाई साहब ने पानीपत सिटी से, मैंने भी एमएलए का चुनाव लड़ा हुआ है पानीपत सिटी से। तो अब हमारा मिशन है जमाना एग्रीमेंट का भाषण पे वोट के लोगों को जागरूक करेंगे, और हम कहते हैं भी लोग जागरूक हो जाओ, जितनी जल्दी क्रांति को एक्सेप्ट कर लोगे इस देश में बदलाव संभव है। तो आपकी जो भारतीय क्रांतिकारी सेना है, अब जो है करनाल लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। यस, बिल्कुल। हम लोगों को प्रेरित करते हैं, युवाओं को, भैया राजनीति का पार्ट बनो, राजनीति से दूर मत भागो, वरना ये काले अंग्रेज तुम्हारे पे राज करते रहेंगे। अगर अभी तो सभी पार्टियां बड़े बड़े वादे और दावे करती हुई नजर आ रही है, बाद में भोली वाली जनता जब वो सत्ता हथिया लेती है तो जनता को दरकिनार कर देती है। ऐसे में क्या आपकी पार्टी भी ऐसा ही करेगी या कुछ काम करके दिखाएगी? देखो बहन जी, मैंने साफ साफ बोला है, हमारा मैनिफेस्टो नहीं है, हमारा एफिडेविट है। जो चुनावी मुद्दे लेकर लोग कोई संकल्प पत्र लेके आता है, कोई घोषणा पत्र लेके आता है, उसी से मुकरते हैं। हमने कहा हम मुकर गए तो हमारे खिलाफ आईपीसी की 420 के तहत मुकदमा दर्ज करा सकते हो। हमारा कैंडिडेट जो है एफिडेविट दे रहा है, चुनावी मुद्दों का जो मेन हमारा जो ओरिजिनल है वो हमने सबमिट कर दिया कार्यालय में फाइल के साथ, नॉमिनेशन फॉर्म के साथ, और यही फोटो स्टेट बांटेंगे और लोगों को यही कहेंगे ऐसा ऐसा उनसे भी ले लो, कांग्रेस भाजपा इनेलो वालों से, वो तुम्हें ही बेवकूफ़ बनाएंगे 5 साल तक, फिर कहते रहना ये एक जैसे हैं, ये एक जैसे ही हैं। हम उन जैसे नहीं है बहन जी, हम उनसे अलग हैं। और भारत के प्रत्येक नागरिक को कह रहे हैं भी जहाँ तक भी हमारी आवाज़ जाएगी आप मीडिया के माध्यम से भी, इनसे भाषण के बदले वोट मत दो, क्योंकि जमाना एग्रीमेंट का है। तो एग्रीमेंट पे वोट दो, भाषण पे वोट मत दो। नहीं मिलेगा तो क्या होगा? हमने सिस्टम को ठीक करने के लिए इनकी ड्यूटी का प्रावधान कर दिया 9 से 5। अब आपको एमपी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चुनावी रैलियों में व्यस्त नहीं रहेंगे। ड्यूटी मतलब ड्यूटी, तभी सिस्टम बदलेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा जो फाइनेंस है, जो पैसा है, वो कैसे खर्च करते हैं। आप लोग सभी कहते हो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, ये घोटाला वो घोटाला, ये खा गए वो पी गए। हमने इस पर बैन लगाना है, क्योंकि विकास के नाम पे जो स्कीम लेके आते हैं भाई साहब, इसी को खत्म करना है कि ये स्कीमें बंद हो। हमने कहा भी चंडीगढ़ भाई साहब डेवलपमेंट सिटी है, पूरा डेवलप हो चुका है वो, हमें वैसा ही अपना मोहल्ला अपना गांव बनाना है। एक बार दादा ले पोता भरते, ताकि बार बार ना तो आपको पूछना पड़े हाँ जी क्यों घोटाला हो गया, क्यों घोटाला हो गया। भाई हमने चंडीगढ़ की तरह एक बार सिटी बनाना, ये हमारा प्लान है भाई साहब। जैसे अपना मकान हम एक बार बनाते हैं, बार बार थोड़ी बनाते हैं भाई साहब। तो हमारा पैसा जब घर पे हम एक जैसा लगा सकते हैं विद प्लानिंग, तो हमारा विकास का पैसा, जो डेवलपमेंट का पैसा है, वो लगना चाहिए। एक मुद्दा हमारा क्या है, एमपी एमएलए बनने के बाद ये बॉडीगार्ड लेते हैं भाई साहब। नौकर हमारे, तनख्वाह लेने वाले नौकर हमारे, वो लेते हैं बॉडीगार्ड। मालिक राम भरोसे रहता है। हमारा एमपी का कैंडिडेट अगर जीत गया भाई साहब, ये भी कोई बॉडीगार्ड नहीं लेगा, ये हमने एक एफिडेविट दिया है। उसके बाद हमने कहा कि एक हम कानून बनाएंगे लोकसभा में कि चपरासी से लेके प्रधानमंत्री तक प्रत्येक कर्मचारी, चाहे वो IAS IPS हो, चाहे कोई भी जुडिशरी का कोई भी कर्मचारी जो सैलरी बेस पे है, अपना मेडिकल जो ट्रीटमेंट है बीमार होने के बाद, वो सरकारी हॉस्पिटल में बनवाएगा, अपना इलाज वहीं कराएगा। उसका रीज़न ये है कि जब